max of f of t where t is between minus infinity to x और f of x मान लो होता 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक ना? इस टाइप के तुम्हें कुछ फंक्शन दिखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ f ऑफ t और t बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से x तक, और f ऑफ x हमें दे रखा है कितना, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। नहीं समझ में आया तो मैं तरीका तो रटा ही दूंगा कैसे याद रखना है। देखो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जानते हो? ठीक है, तो f ऑफ x फंक्शन हमें ये दे रखा है, f ऑफ x फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये मतलब g ऑफ x, सॉरी, कैपिटल f ऑफ x फंक्शन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो मैं हमें ग्राफ बनाना है किसका, कैपिटल f ऑफ x का। ठीक है, तो गौर करना, अगर मैं तुमसे मान लो पूछता कि f ऑफ -2 की वैल्यू बताओ, अच्छे से, तो x की जगह पर क्या रखते हैं, -2, यहां क्या बनता, मैक्स ऑफ f ऑफ t, f ऑफ t मतलब क्या, 4 माइनस का t स्क्वायर, और t इज रेंजिंग फ्रॉम कितना, माइनस इन्फिनिटी से x, और x हमने क्या रखा, -2। तो जरा देखो ये चीज क्या कहना चाह रहा है कि 4 माइनस टी स्क्वायर जो फंक्शन है, 4 माइनस टी स्क्वायर जो फंक्शन है, देखो इधर देखो, करने से पहले नहीं आता, हाँ? नहीं आता ना, उस समय शायद बस पता नहीं क्या होने वाला है, स्टार्ट हुआ है तुम लोगों का, और संहार होगा तुम लोग। चलो देखो ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ -2 क्या है, मैक्सिमम ऑफ दिस, मतलब ये जो फंक्शन है 4 माइनस का टी स्क्वायर, इसको देखो टी कहां से कहां तक, -50 से -2 तक, मतलब -50 से -2 तक देखो, और उस दौरान जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उस दौरान जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बताओ यहां से यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यही तो है, इस एफ ऑफ -2 हमारा क्या आएगा, 0 आया। -50 से -2 तक जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तुम्हें लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू बस सोचो यही तो थी। क्या तुम सोच पा रहे हो कि f ऑफ -3 सोचो स्मॉल f ऑफ -3 के बराबर होगा, सोचो अगर ये -3 रखते तो यहां -3 तक आता, तो -∞ से -3 तक सबसे बड़ी वैल्यू सोचो यही तो होती, और ये कितनी है, स्मॉल f ऑफ -3। कैपिटल f ऑफ -1 कितना आता, यहां क्या रखते, -1, यहां क्या रखते, माइनस का 1, तो -∞ से -1 तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सोचो यही तो है, तो f ऑफ -1 सोचो स्मॉल f ऑफ -1 के बराबर ही होता, तुम्हें तो लग रहा है तो सेम ही आ रहा है। देखो और क्या सोच पा रहे हो कि f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू स्मॉल f ऑफ 0, मानते हो? अब ध्यान देना अच्छे से, कैपिटल f ऑफ 1 क्या होगा, मैक्स ऑफ 4 माइनस का टी स्क्वायर, t इज रेंजिंग फ्रॉम -∞ से लेके कितना, 1, तो -∞ से लेके 1 तक की सबसे बड़ी वैल्यू क्या स्मॉल f ऑफ 1 होगा, कौन सा होगा, f ऑफ 0 होगा। तो शायद सोच पा रहे हो कैपिटल f ऑफ 2 भी f ऑफ 0 ही होगा,
इसके बाद मैं कुछ भी ले लूं, f(3), f(4), f(5), f(6), कुछ भी ले लूं, सबके सब सोचो f(0) ही आएंगे। तो अब अगर मैं कैपिटल f(x) का ग्राफ बनाऊं, कैपिटल f(x) का ग्राफ बनाओ, तो क्या सोच पा रहे हो कि 0 तक दोनों का ग्राफ कैसा होता, सेम, और उसके बाद कुछ कांस्टेंट। ठीक है, 0 तक दोनों का ग्राफ कैसा होता, सेम होता, और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हाइट ले लेगा। क्या होगा ना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। देखो दूसरा तरीका सिंपली तुम्हें याद कैसे रखना है। मैक्स अगर बोला गया है, क्या करो, लेफ्ट टू राइट मूव करो, लेफ्ट टू राइट मूव करो। अभी तक जो सबसे बड़ी हाइट है, अभी तक जो सबसे बड़ी हाइट है वो लेते चलो। यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट कौन सी होगी, ये। यहां से लेके इस एक्स तक सबसे बड़ी हाइट कौन सी होगी, ये। यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट कौन सी होगी, ये। यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट कौन सी होगी, ये। यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट कौन सी है, ये। यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट, ध्यान देना, यही है। यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट अभी तक यही। ग्राफ कौन सा आएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करो, जो अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मार्क करते चलो। आया, और देखें, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ऑल एक्स ग्रेटर एक्स साइन इन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिन ऑफ एफ ऑफ टी लेके एक्स तक, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना ले। हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करो, y इज इक्वल टू एक्स के इक्विवेलेंट कब होता था, कब होता था, प्रिंसिपल डोमेन के लिए। प्रिंसिपल डोमेन क्या होता था, -π/2 से π/2 के बाद एग्जैक्ट कैसा बनेगा, -π/2 से π/2, तो ये पॉइंट कितना होता था, π/2, ये पॉइंट कितना होगा, पाई, पॉइंट कितना होगा 2 पाई, पॉइंट कितना होगा 0। पक्का आना, कुछ तो बोलो। अब करना क्या, देखो ध्यान देना अच्छे से। कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इस बार फंक्शन कौन सा है, मिन, और टी देखना कहां से शुरुआत करना है, 0 से। हाँ, जो अपन बेस लाइन स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, 0 से। 0 से x तक देखोगे, तो तुम्हें जिस भी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की हाइट चाहिए, 0 से x तक स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देखोगे, और उस दौरान जो सबसे छोटी वैल्यू है
उसको लेंगे, स्टार्ट करते हैं। और हमें जो ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स का वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो पे ही बनाना है, लेस देन जीरो की बात ही नहीं। चलो बताओ, तो कैपिटल एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? एक्स क्या रख रहे हो? जीरो। तो जीरो से जीरो तक देखोगे, तो जीरो से जीरो तक देखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू सोचो यही तो आएगी, जीरो से लेके जीरो तक सबसे छोटी वैल्यू यही तो है। मान लो ये पॉइंट होता 1/2, 1/2 पे हमें हाइट चाहिए, 1/2 पे हमें हाइट चाहिए, तो क्या करेंगे, जीरो से लेके 1/2 तक इस ग्राफ की सबसे छोटी हाइट ये तो है, यहां पे हाइट यही रहेगी। 1 पे, जीरो से 1 तक सबसे छोटी हाइट इसकी जीरो रहेगी। π/2 पर, जीरो से π/2 तक सबसे छोटी हाइट इसकी जीरो रहेगी। यहां यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी हाइट यहां तक जीरो, यहां तक जीरो। सोचो इस हिस्से में ग्राफ कांस्टेंट रहेगा क्या? यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी हाइट, सोचो इन सब में सबसे छोटी हाइट कौन सी है? जीरो तो है। मान लो इस वाले एक्स पे हमें हाइट चाहिए, तो जीरो से लेके यहां तक सबसे छोटी हाइट ये है, देखो यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी हाइट ये है। मींस अब सोचो ये वाली हाइट आने चालू हो जाएगी, इस एक्स तक ये हाइट चलेगी। अब यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी हाइट ये, यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी हाइट, शायद सोच पाओ ये कांस्टेंट रहेगा। एक बार इसने सबसे मिनिमम हाइट पकड़ ली, अब थोड़ी ऊपर जा पाएगा। कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आए? कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आए? पॉइंट्स ऑफ, आप बनाना बताया मैंने। क्या? क्या करने वाले? लॉग, नहीं बैकलॉग क्या होना चाहिए, क्या बैकलॉग होना चाहिए, है क्या? तो क्या कह रहा हूँ, कंप्यूटर है। मोबाइल तो है ना? मोबाइल भी नहीं है? चलो, हाँ ठीक है ठीक है, बताते हैं। चलो, क्यूबिक का ग्राफ देखना बस।
शांत शांत शांत। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। समझ जाओ, ठीक है। क्यूबिक का ग्राफ है, तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्यूबिक के ग्राफ के दो शेप हो सकते हैं, या तो ऐसा या कुछ ऐसा। और a अगर कैसा है, नेगेटिव, तो इसके दो शेप पॉसिबल हैं, ऐसा या ऐसा। ठीक है। कैसे पहचाना मैंने कि a पॉजिटिव पे ऐसा ग्राफ बनेगा और a नेगेटिव पे ऐसा ग्राफ बनेगा? हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रख के चेक किया करो। अगर a, सोचो x अगर इन्फिनिटी रखोगे और a कैसा है, पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव है तो x इन्फिनिटी पे y कैसा आएगा, इन्फिनिटी। तो x इन्फिनिटी पे y कैसा आएगा, इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी। लेकिन अगर a नेगेटिव है और x प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो y सोचो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसलिए x प्लस इन्फिनिटी पे y माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे y माइनस इन्फिनिटी। क्यूबिक के ग्राफ के दो शेप्स होते हैं, मतलब चार शेप्स होते हैं बेसिकली, ये अब सर देखो, ये दोनों शेप काइंड ऑफ सिमिलर है, ये दोनों शेप काइंड ऑफ सिमिलर है। तो कैसे पता करेंगे कि ये बनेगा कि ये बनेगा? कब कैसे पता करेंगे कब ये बनेगा कब ये बनेगा? दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? हाँ, नंबर ऑफ रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स कैसे चेक करोगे? क्यूबिक का ग्राफ देखते तुम नंबर ऑफ रूट्स बता दोगे इसके? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम इसको देखते साथ बता दोगे कि ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसा होगा? एक जना बोलो, बोलो यार मेरे यार। हाँ, एफ डैश एक्स। गौर करना, यहां एफ डैश एक्स दो बार डेट जीरो रहा है। एफ डैश एक्स जीरो कहां होता है, जहां पे मैक्सिमा या क्या आता है, मिनिमा। यहां पे देखो दो डिस्टिंक्ट लोकल मैक्सिमम मिनिमा है। यहां पर देखो डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा एक ही बार जीरो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव यहां एक ही बार जीरो हो सकता है। यहां सोचो क्या है, डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। यहां डेरिवेटिव के क्या है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स। यहां डेरिवेटिव का मैक्सिमम एक रूट है। यहां डेरिवेटिव का मैक्सिमम एक रूट है, यहां डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट है। तो अगर डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर डेरिवेटिव का ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट आ रहा है तो पक्का ग्राफ ये या ऐसा। कैटेगराइज कर पाए? अब आते हैं कुछ क्यूबिक के ग्राफ पे। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल क्यूबिक वाले ग्राफ बनाते हैं हम लोग, जो हम देखते साथ ही बना सकते हैं। बताओ, तो जो मैं इस वाले क्यूबिक का ग्राफ बनाना जानता हूं, जानते हैं। देखो इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, 3x का स्क्वायर। देखो बिल्कुल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, बट डेरिवेटिव का ध्यान देना एक ही रूट है। ध्यान देना, ग्राफ ऐसा कब बनता है, जब दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और अगर एक ही रूट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। मैं और देखो, इसी को अगर मैं शिफ्ट वगैरह कर दूं, इसका भी मैं ग्राफ बना लूंगा, बना पाऊंगा? कैसे बनाते इससे ग्राफ, शिफ्टिंग से। पहले ग्राफ बनाओगे इसका एक्स क्यूब का, फिर एक्स प्लस वन के होल क्यूब का, फिर उसमें 2 ऐड कर दो, तो है ना। पहले ग्राफ बनाया किसका, एक्स क्यूब का। ये ग्राफ को कितने शिफ्ट करेगा, राइट की लेफ्ट?
पॉजिटिव होता है तो कहां शिफ्ट करता है, माइनस। देख लो ये माइनस पे 0 होगा, फिर इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दो ऊपर, तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा। इसका ग्राफ कुछ कुछ अपना ऐसा बना। आ रहा है। अगला जो ग्राफ मैं बना सकता हूं वो है x-1, x-2, x-4 का। तो इस क्यूबिक का ग्राफ बनाना सबसे आसान, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इसके रूट्स हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं ना। रूट्स क्या, 1, 2 और 4। इसे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, एक 1 पे, एक 2 पे और एक 4 पे। तो 1 पे, 2 पे और 4 पर ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। बट एक छोटी सी दिक्कत है, ऐसा लाऊं ग्राफ कि ऐसा लाऊं? तो गौर करोगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे कितना होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मतलब फाइनली ग्राफ यहां जाएगा। ग्राफ का शेप कुछ कुछ ऐसा होगा, 1, 2 और 4। तो फाइनली इन्फिनिटी पे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी जाता तो नीचे से आता। आ रहा नहीं आ रहा, सिंपल था। तो देखो रूट्स अगर पता है तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, हल आएगा। फिर से बोल दो, तो इसका था y is equal to x minus 1, x square minus 1 into 3 minus का x। y is equal to x square minus 1 into 3 minus का x। बना सकते हैं। इसका रूट भी देखो पता है, 1, -1 और 3। इसका रूट क्या है, 1, -1 और 3। बोलो है ना। फाइनली ऊपर कि नीचे, नीचे, तो ग्राफ यहां से आएगा। और कर रहे हो, अगला बताओ। y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2, क्या होगा? इसका रूट क्या है, रूट क्या है, 1 और 2। पहले ग्राफ ऊपर के नीचे, ऊपर यहां से लाऊं, कैसे, यहां से यहां और यहां से यहां, नहीं तो नहीं। और करना कभी भी अगर ये क्या है, 2 है, मीन्स 1 क्या है, इसका रिपीटेड रूट। 1 क्या है, इसका रिपीटेड रूट है। और 1 अगर इसका रिपीटेड रूट है और अगर इवन टाइम्स रिपीटेड रूट है, ग्राफ क्या कर जाएगा, रिबाउंड। और अगर ऑड टाइम रिपीटेड रूट होता, ग्राफ क्या कर जाता, पास। बट चूंकि इवन टाइम रिपीटेड रूट है तो ये आएगा, 2 इसका रूट है, रिबाउंड करके नीचे। मैंने इसका इवन टाइम्स रिपीटेड रूट था ना, यहां से 1 से ज्यादा ग्राफ रिबाउंड करेगा। हाँ। ना अगर तुम्हें रूट्स पता है तो क्यूबिक तो क्या, तुम किसी का भी ग्राफ बना सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताओ ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है?
ये एक ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? कैसे किया? बिल्कुल, ये एक्स की पावर क्या है? 5 है। याद करो एक्स की पावर ऑड वाले, एक्स की पावर अगर ऑड होता है तो इन्फिनिटी पे कितने 8 लेगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे कितने 8 लेगा? माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ यहां से यहां जाएगा, कैसे भी जाए रेंज ऑल रियल नंबर तो आई जाएगी। याद है ये फंक्शन कैसा होता? ऑन टू। ऑन टू तो पता नहीं क्या होता है। चलो मान लो इसका ग्राफ बनाना है 1 पे और 2 पे, पता क्या करूं? इन्फिनिटी पे का ग्राफ कहां है? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे कंफर्म ग्राफ कहां है? माइनस इन्फिनिटी। क्या करूं? ग्राफ आएगा 2 पे क्या? पास की रिबाउंड। इवन पावर है तो क्या होगा? रिबाउंड होगा। 2 पे ग्राफ आएगा यहां से रिबाउंड। फिर अगला रूट कौन सा है? 1। ग्राफ लौटता 1 पे आता, रुकता, नीचे जाता है ना। इस बार मैंने इसको 1 पे सीधा ऐसे क्रॉस नहीं कराया एंगल से, मैं इसको आया, रोका, फिर नीचे भेजा। सर आपने इसको रोका क्यों? रोका इसलिए था ना क्योंकि f'1 0 था। f'1 निकालो। f'(x) अगर तुम निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल लगता, तो x माइनस 1 का होल क्यूब ट्वाइस ऑफ कितना? x माइनस का 2, ये बनता, प्लस x माइनस 2 का कितना? होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ कितना? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनता। दोनों में से मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, फिर यहां कुछ कुछ बचता, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं 1 रखूंगा तो सोचो यही 0 बन जाएगा। तो अगर सोचो मैं इसको एंगल से ले आता, सोचो इसको अगर मैं कुछ एंगल से लाता तो 1 पे सोचो कुछ स्लोप आता ना, बट मुझे पहले ही दिख गया था चूंकि 1 इसका थ्राइस रिपीटेड रूट है। और सुनना, तो 1 इसके डेरिवेटिव का ट्वाइस रिपीटेड रूट होगा ही होगा। 1 अगर इसका थ्राइस रिपीटेड रूट है तो f'(x) का 1 ट्वाइस रिपीटेड रूट होगा ही होगा। बताऊं, बस मुझे इतना पता था बेसिकली कि f'1 0 आना था, और f'1 चूंकि 0 आना था तो ग्राफ यहां पे कुछ पास तो करेगा, बिल्कुल सही बात है, बट जाएगा, रुकेगा, फिर पास करेगा। थोड़ा सा रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट में f'1 0 था, इसलिए हमने एंगल से क्रॉस करने की बजाय इसको कुछ रोक के पास कराया। इसमें आया कब रिबाउंड करेगा, कब पास करेगा, कब रुक के पास करेगा, कब एंगल के साथ पास करेगा। थोड़ा आया पक्का? बताओ। ठीक है, इसमें आया। ये हम थोड़ा बहुत इनके ग्राफ सीखे, पॉलीनॉमियल से ग्राफ कैसे बनाने। चले, ठीक है। अगला ग्राफ देखना, मान लो हमें ग्राफ बनाना होता इसका, ठीक है। अब ना इस बार इसके रूट्स हमें डायरेक्टली तो नहीं दिख रहे, इस बार अब हमें यूज करना पड़ेगा किसका? डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव हमें ये बताएगा कि ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है कि भाई ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। यार कौन बताएगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे बताएगा? डेरिवेटिव कैसे बताएगा? f'(x) कितना आएगा? 3x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। क्या डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट हैं? पूछ रहा हूं, आते नहीं आते भाई निकालने क्वाड्रेटिक के? जल्दी
3 पंजे 15, इसका आधे को स्क्वायर 9 ही तो होता, या बी स्क्वायर माइनस का 4ac 36 माइनस का 4 3 12 5 60 नेगेटिव। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी, और इसके रूट्स इमेजिनरी है, मतलब ग्राफ ऐसा ऐसा ऊपर नीचे आएगा, सीधे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ है? या दूसरा तरीका सोचने का, ये चीज सोचो ऑलवेज पॉजिटिव है। भाई अभी तक ये सोच पाना आया नहीं आया सोचना? कोई क्वाड्रेटिक रूट्स अगर इमेजिनरी है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा ना, और कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर ऐसा है तो वो ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव। और याद करो किसी का डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होता था? तो किसी का डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स कैसा होगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, नहीं होगा? और अगर किसी का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो पक्का उसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, उसका ग्राफ पक्का कुछ ऐसा ही बनता। तो अगर डेरिवेटिव का कोई रूट नहीं आया या ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट आता तो हमेशा शेप कैसा रहता है? ऐसे ही रहता है। है पक्का? तो और दिखता है। मान में ग्राफ बनाना था इसका, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसे देखना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठेगा कि सीधा ऊपर जाएगा कि ऊपर नीचे होते हुए ऊपर जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आता? 3x का स्क्वायर प्लस का कितना? 10x प्लस का 7। इसको जीरो करते, इसको जीरो करोगे, देखो 3 और 7 10, 3 और 7 21, 3 और 7 10, इसके रूट्स अच्छे, हाँ मल्टीप्लाई करो। रूट्स क्या? तो -7 और माइनस का 3 बाय 3 और बाय 3। तो डेरिवेटिव के दो अच्छे रूट आए, एक -1 और एक माइनस का 7/3। ठीक है, इस बार डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। और अगर डेरिवेटिव के दो डिस्टिंक्ट रूट हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। तो एक रूट कितना डेरिवेटिव का? -1, और एक रूट कितना? माइनस का 7/3, है ना? ना ये रूट नहीं है, यहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। इस यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, यहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। या बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट के बता सकते हो कहां मैक्सिमा आएगा कहां मिनिमा आएगा? बता सकते हो? सोचो थोड़ा। बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट किए बता सकते हो कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा? ग्राफ का शेप सोचो, इन्फिनिटी पे कैसा होगा? इन्फिनिटी पे कैसा होगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे कैसा होगा? जरा सोचो ग्राफ का शेप कैसा होगा? मतलब -1 पे क्या लग रहा है? मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा? तो ग्राफ को यहां से वहां जाना है ऐसे ऐसे होते हुए, तो -1 पे क्या मिलेगा? मिनिमा ही तो मिलेगा। -1 पे मैक्सिमा ला सकते हो क्या? कोशिश करो। तो ग्राफ को यहां से लाओगे कुछ मिनिमा ही तो बनेगा। कन्फर्म है? -1 पे क्या मिलेगा? मिनिमा। -7/3 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा। नहीं आया? तो अब समझना, -1 पे मिनिमा है, -7/3 पे मैक्सिमा है। बट एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है, सोचो ग्राफ ऐसा बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऐसा बनाओ। तो दिक्कत क्या है?
देखो -1/3 पे मैक्सिमा था, बिल्कुल सही बात है, -1 पे मिनिमा था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन तो इससे थोड़ी मिल रही है। मिल रही है क्या? आप ऊपर से भी जा सकता है, काटते हुए भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता था। तो वो कैसे पता करें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटते हुए गया होगा? ये सोच रहे हो क्या? सही बात है, नंबर ऑफ रूट्स। लेकिन दिक्कत क्या है, क्यूबिक के रूट्स हम तभी निकालना जानते हैं जब उसके रूट्स अच्छे हो। यहां इसके रूट पक्का अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वन से दिया है। ठीक है, तो कैसे पता करें कि इसके 3 रियल रूट होंगे कि एक ही रियल रूट होगा? जरा सोचो, ये ग्राफ कब बनेगा? देखो ये ग्राफ अगर बना तो ही तो 3 रूट आएंगे। ये ग्राफ देखो एक बार कट कर रहा है, ये ग्राफ भी एक बार कट कर रहा है। बोलो क्या? हाँ बोलो, क्या करें? सिंपल सी बात है, -7/3 और -1 पर उस फंक्शन की हाइट चेक करें। -7/3 पे उस फंक्शन की हाइट, हाँ अच्छा सॉरी, ओके। -7/3 का होल क्यूब कितना आएगा? -343 बाय कितना? 27। -7/3 कितना आएगा? 5 इंटू कितना? 49/9। -7/3 तो कितना? माइनस का कितना? 49/3 और माइनस का कितना? 2। हमें बस पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है, ज्यादा चेक नहीं करना। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा नीचे? 27 माइनस का 343। यहां से इसको लगभग 50 ले लूं, लगभग 50, 5, 250, 250 और 3, 750। यहां से कितना आएगा? यहां पे कितना था? देखो 50 ले लूं, 50 इंटू 9, 450। यहां से 27 इंटू 2, 54। ठीक है ना? ठीक है, रोज जा रहा है क्या? रोज तो नहीं आ रहा ना? 450, 750, बहुत बड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है नहीं? मीन्स -7/3 पे हाइट कैसी आई? नेगेटिव। और -7/3 पे हाइट अगर नेगेटिव आ गई तो देखो ये ग्राफ बनने के चांस एकदम, मतलब पक्का ग्राफ कौन सा होगा? मीन्स इससे हम ये भी कमेंट कर पाए कि इस क्यूबिक का एक ही रियल रूट होगा। और इसी मेथड से ये पता करते हैं कि किसी क्यूबिक के कितने रियल रूट्स। कैसे पता किया जाता है कि किसी क्यूबिक के कितने रियल रूट्स हैं? अगर उसके रूट अच्छे दिख रहे हो तो बात अलग है, बट ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन अगर दे रहा है कि इस क्यूबिक के बताओ कितने रियल रूट है, तो ऑब्वियसली उसके रूट अच्छे नहीं होंगे, तभी तो कह रहा है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस क्यूबिक के डेरिवेटिव के 2 रूट्स निकालते हैं और उन दोनों पे हाइट चेक करते हैं। अगर एक पे हाइट पॉजिटिव है और दूसरी पे हाइट कैसा है? नेगेटिव, तब जाके 3 रूट आते। डेरिवेटिव के जो 2 रूट्स हैं उसमें एक पे हाइट पॉजिटिव है और दूसरी पे हाइट कैसा है? नेगेटिव, तब जाके क्यूबिक के तुम्हारे 3 रियल रूट्स होंगे। यहां गौर करना, -1/3 पे नेगेटिव आ गया, -1 पे पक्का नेगेटिव आएगा, क्या तो चेक कर लो। एफ ऑफ -1 देखना, ऑफ -1, -1 +5 माइनस का 7 माइनस का 2, देखो ये भी नेगेटिव है। देखो दोनों पे सेम हाइट ही ले रहा है, नेगेटिव। इसके पक्का कितने रियल रूट होंगे? एक ही रियल रूट का। आया नहीं आया? हमने क्या सीखा? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्यूबिक। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ क्यूबिक। तो अगर मान लो तो y इक्वल टू कितना? a x का क्यूब प्लस का b x का स्क्वायर प्लस का c x प्लस का d। पहले हम इससे क्या करेंगे? डेरिवेटिव 3a x का स्क्वायर प्लस का
2bx प्लस का c करेंगे। हेलो, अगर इसका डेरिवेटिव जो क्वाड्रेटिक बना इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, और कॉमन ले लू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का कितना ए सी। ये हमने क्या निकाला, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। और अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया उसका मतलब, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या, इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। जरा सोचो, इफ बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी तो पक्का एक ही रियल रूट होगा। क्या कह रहा हूं, आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव का एक ही रूट आया, मीन्स ये जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्यूबिक का जो ग्राफ होगा उसका शेप कैसा होगा, या तो ऐसा तो ऐसा। मीन्स अगर 3 रियल रूट आने हैं तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन कितना, 3c 3ac। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, इज नेसेसरी कंडीशन फॉर 3 रूट्स। अब अगर ये हो गया तो इसके डेरिवेटिव के 2 रूट्स होते, लेट्स सपोज होते एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा पे और बीटा पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो अगर इसके 3 रूट आने हैं क्या होना पड़ेगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन किसकी, फॉर 3 रियल रूट्स। क्या क्या हुआ, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव के 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, दोनों पे हमने फंक्शन की हाइट चेक करी, अगर ऑपोजिट साइन क्या है पक्का कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। अगर सेम साइन क्या है तो मतलब एक ही रूट होगा। यहाँ ये नहीं जम रहा क्या, है नहीं यार कुछ, क्या कर क्या रहे हैं ना, इससे हम बस ये बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, रूट्स तो हम तब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो बोलो रे, वाले क्वेश्चन करा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफरेंशियल, हाँ, ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एक डिफरेंशियल दूसरा नॉन डिफरेंशियल, हाँ ये करा दिया होगा, ये डिफरेंशियलिटी में नहीं हुआ। थोड़ा बताया, थोड़ा बताया, पक्का पाएंगे अपन। ठीक है, मान लो अगर एफ ऑफ एक्स होता मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी,
फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से x, एफ ऑफ एक्स होता इसका क्यू, स्क्वायर। वाला कुछ होता पहला डॉट एफ ऑफ एक्स रूट्स ऑफ एक्स डॉट कैपिटल एफ ऑफ एक्स तथा फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियल कैपिटल एफ। देखते हैं, सबसे पहले तो हमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करना पड़ेगा। स्मॉल एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक को प्लॉट करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि इसके डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 3x, 3x माइनस का 9 कर लेना, माइनस 9 कर लेना, माइनस का 9x माइनस का कितना 5, एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 कॉमन ले लूं, x का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0 है ना। डेरिवेटिव रूट क्या आ रहे हैं बताओ, डेरिवेटिव रूट क्या आ रहे हैं जल्दी बताओ। हाँ, प्लस का 3 और -1 क्या आ गया, +3 और -1 मीन्स डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो डेरिवेटिव अगर 2 पॉइंट पे 0 होगा इसका मतलब क्या है, 3 रूट आने के चांसेस हैं कि नहीं है, आने के चांसेस हैं। तो इतना समझ में आ गया, इसका डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे 0 होगा, 3 पे और एक -1 पे। 3 पे क्या आएगा, मैक्सिमा की मिनिमा, 3 पे क्या आएगा, मैक्सिमा की मिनिमा, 3 पे मैक्सिमा मिनिमा, जल्दी बताओ। तो जो इन्फिनिटी पे तो ग्राफ इन्फिनिटी आएगा ना, यहां से ग्राफ आ रहा है और यहां पे मिनिमा ही तो लेगा। अब क्वेश्चन बस एक है कि ग्राफ ऊपर से जाएगा 3 रूट लेते हुए जाएगा कि नीचे से निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, 3 और माइनस बैठ चेक कर ले, एफ ऑफ 3 27 माइनस का 27 माइनस का 27 माइनस का 5 नेगेटिव, एफ ऑफ -1 -1 -3 +9 -5 5 3 8 9 0 रूट ही आ गए। तो ठीक है, वो इस -1 पर डेरिवेटिव भी 0 है और फंक्शन भी 0 है, फंक्शन भी 0 डेरिवेटिव भी 0। उस पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पे ग्राफ इसको टच करके फंक्शन की भी हाइट इस पॉइंट पे 0 है और डेरिवेटिव भी यहां 0 हो रहा है।
मीन्स -1 पक्का उस क्यूबिक का रूट होगा और डबल रूट होगा, जो भी है इसमें। ये तो ग्राफ हो गया भाई किसका, एफ ऑफ एक्स का। प्लॉट एफ ऑफ एक्स हो गया। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, 3। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रिपीटेड रूट होते हैं तो उसके क्या नंबर ऑफ रूट्स हम 2 कहते हैं कि 1 कहते हैं, जो कहते हैं ना। पॉलिनोमियल्स में अगर रिपीटेड रूट अगर आ रहे हैं तो उनको डबल में ही काउंट करेंगे। हाँ, अगर ये पूछा होता कि इसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो आंसर 2 बोलते, या अगर ये बोलते कि इसके कितने रियल सॉल्यूशंस हैं, कितने रियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड अगर यूज करते तो क्या यूज करते, आंसर 2 कहते। ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर सॉल्यूशंस अगर पूछा होता कि इसके कितने सॉल्यूशंस है, आंसर क्या कहते, 2। बट चूंकि रूट वर्ड यूज कर रहे हैं तो अगर रिपीटेड रूट है तो उसको 2 में ही काउंट करेंगे। तो अगर मान लो मैं इसके, ओके ना, अगर मैं इसके 2 कह देता तो तुम्हारे हिसाब से इसके 2 रियल रूट है तो एक रूट क्या इमेजिनरी होगा क्या, है ना। रिपीटेड रूट को हम अलग अलग में ही काउंट करेंगे। बोलो अगले क्या है, प्लॉट कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैसे प्लॉट करें, मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन कहां से चेक करना, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक। तो बताओ, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी हाइट यही होगी, यहां से यहां तक सबसे बड़ी हाइट यही होगी। तो सोचो ये ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाते जाओ, अभी तक जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लेते चलो, अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू यही रहेगी। इसके बाद यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू अभी तक तो यही है, तो ग्राफ का शेप ऐसा आएगा, यहां तक ऐसा, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू ये, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू ये। अब शायद समझ में आ गया ग्राफ कैसे बन जाएगा। रेड वाला ग्राफ होता है किसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। तो बोल दो आंसर, आंसर बोलो। हाँ तो मांगे लगाते यार, इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं, क्या चेक करोगे, स्लोप से। राइट साइड का स्लोप कितना है, 0, साइड का स्लोप तो 0 है ना, कांस्टेंट लाइन है। लेफ्ट साइड का स्लोप, तो लेफ्ट साइड सोचो एक्चुअल में वही फंक्शन यूज हो रहा है एक्स क्यूब वाला, तो उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव सोचो कितना आता, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना आता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आता बताओ, 3x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस का कितना 9, और किस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू कितना -1, माइनस देखो इसका रूट आया था ना, स्लोप कैसा है 0 है। तो ऐसे सोचो यहां अगर आप ऐसे करके ऐसे किया था तो यहां से जो क्यूबिक का भी तो स्लोप 0 ही था, तो इस पॉइंट पे क्यूबिक का ग्राफ ऐसा था ना, यहाँ पे मैक्सिमा था, और मैक्सिमा जहां पे होगा वहां पे स्लोप 0 ही तो आएगा। तो लेफ्ट साइड भी स्लोप 0, राइट साइड भी स्लोप 0, तो सोचो यहां पे नॉन डिफरेंशियबल नहीं है। अरे ओ ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, यहां पे सोचो पहले भी स्लोप 0 था, अब तुमने क्या किया, ग्राफ का ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा लिया, और फिर यहां से ये वाला हिस्सा ले लिया, तो जो ग्राफ स्मूथली तो शिफ्ट हो गया, ग्राफ से स्मूथली शिफ्ट हो गया, ये शार्प कॉर्नर आए नहीं। यहां साफ साफ दिख रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल जा रहा था एकदम से ऊपर चला गया। पर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ध्यान देना, यहां ग्राफ कैसा होगा, होगा, यहां कैसा आएगा, शार्प कॉर्नर।
कितना? चले ग्राफ आया थोड़ा बहुत। चले लेते हैं। ना हम लोगों ने बात किया था शायद से, शार्प कॉर्नर्स पे चीजें तुम्हारी कैसी होती है? नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर पे चीजें तुम्हारी कैसी होती है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल होती थी? क्योंकि अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले से अगर जाएं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये इन दो पॉइंट को लो, इन दो को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप m1 आता, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक बार ये वाला पॉइंट लो और इसके जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट लो, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप ये अलग आता। चूंकि m1 इज नॉट इक्वल टू कितना? m2, therefore इस पॉइंट पे क्या होता है? चीजें नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियबिलिटी का कारण क्या है? भी हम बेसिक कंसेप्ट वही यूज कर रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, एक एग्जैक्ट उस पॉइंट पे और एक उसके जस्ट राइट पे। देखो इस लाइन पे लाई करते, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक ये वाला पॉइंट और एक इसके जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे। अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। बहुत अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं तुमसे इस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव अगर पूछूं, क्या वो डिफाइंड होगा नहीं होगा? क्या राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे? एक एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पॉइंट लो, और एक इसके जस्ट राइट वाला पॉइंट लो, और इनको ज्वाइन कर दो। तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप तुम्हें कितना दिख रहा है? इनको ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप तुम्हें कितना दिख रहा है? बिल्कुल। तो जो हल्का सा x आगे जाने पर y में देखो कितना बड़ा चेंज आया। हल्का सा x में आगे गए, y में कितना बड़ा चेंज आया? बहुत बड़ा। और जब भी ऐसा होता है, जरा सोचो इस लाइन का स्लोप क्या है? प्लस इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी क्यों है? या तो फॉर्मूले से देखो। फॉर्मूले से अगर देखोगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए बाई कितना एच, यही करते। और एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ये हाइट, एफ ऑफ ए मतलब ये हाइट। तो इनके बीच का डिफरेंस सोचो कुछ फाइनाइट है, के बीच का डिफरेंस सोचो कुछ फाइनाइट है। और फाइनाइट अपॉन एच, फाइनाइट अपॉन एच सोचो क्या आएगा? इन्फिनिटी। जो अगर ये भी जीरो को टेंड करता, ये भी जीरो को टेंड करता, तो जीरो बाय जीरो कुछ फाइनाइट आता ना। बट ये अगर फाइनाइट हाइट है जो कि जीरो नहीं है और नीचे जीरो है, तो इन्फिनिटी आएगा ना। नहीं आ रहा ना? क्या लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि अगर तुम हल्का सा आगे गए तो वाई में एकदम से बहुत बड़ा चेंज आ गया,
हल्के से x में आगे जाने पे y में अगर बड़ा चेंज आ रहा है तो पक्का यहां स्लोप कितना रहा होगा, इन्फिनिटी तो रहा होगा। इस जहां पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पर ध्यान देना डेरिवेटिव तो डिफाइंड नहीं होता क्योंकि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन वहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो तो एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई फंक्शन के पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पर उसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, बट उसका राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड होगा, और वो पक्का बराबर नहीं हो, बराबर हो जाता तो डिफरेंशिएबल हो जाता। यहाँ सोच पा रहे हो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना है, प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करूं तो एक ये वाला पॉइंट और एक इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट साफ साफ दिख रहा है, जीरो होगा। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होगा, पक्का जीरो। आपका क्वेश्चन कैसा दिया ना, लग नहीं रहा यहाँ, पक्का। मॉडुलस वाले ग्राफ मैंने बताए थे क्या, मॉडुलस अभी बता देते ना, नहीं बताया, बता देते ना। तो बताया देखना। अब याद करो जब हम लोगों ने डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखा था वहां पर हमने एक छोटी सी चीज लिखी थी, बात मैं बाद बताऊंगा, जरा इस पे गौर करो। ठीक है, जरा इस फंक्शन का बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, इस फंक्शन का बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा। ऑब्वियसली देखो ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है, बट राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे सोचोगे, एक पॉइंट लोगे कौन सा, ए पे, एग्जैक्ट ए पे कौन सी हाइट ले रहा है ये, एग्जैक्ट ए से हल्का सा आगे कौन सी हाइट ले रहा है ये, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन, क्या कर दो, ज्वाइन। क्या दिख रहा है स्लोप, हल्का सा आगे जाने पे एकदम से वाई में चेंज आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ तुम लोग, अब डेरिवेटिव कितना आएगा, आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जो अभी भी लाइन का स्लोप कितना है, प्लस इंफिनिटी है। यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल की नॉन डिफरेंशिएबल, कैसा होगा, डिफरेंशिएबल की नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। याद करो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बट नॉट इक्वल टू फाइनाइट। सिर्फ बराबर होना काफी नहीं था, उन दोनों को फाइनाइट भी होना पड़ता था, तभी हम लोग उसको डिफरेंशिएबल कहते थे। तो बताया क्या आ रहा है, तो वो केस है जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हैं, स्टिल फंक्शन वहां पर कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है।
आया कंसेप्ट? आया नहीं आया? अगला स्टेटमेंट बताना ट्रू है कि फॉल्स है ना। इफ एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x equal to, if f of x is discontinuous at x equal to a, this implies that, ठीक है, either one of left hand derivative or right hand derivative a mod equal to plus infinity। अगर कोई फंक्शन a पे डिसकंटिन्यूअस है, या तो राइट हैंड डेरिवेटिव या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या दोनों इनमें से कोई एक कम से कम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टाइप की वैल्यू लेगा। फॉल्स। कौन सा कैसे फॉल्स आएगा? ओके, कह रहा है कि जब फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट, बीच में क्या आ जाए, वॉइड। तो बताओ इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ, केस में राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ। एक ये वाला पॉइंट और एक इसके जस्ट राइट वाला पॉइंट कितना, प्लस इन्फिनिटी, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ, एक ये वाला पॉइंट और एक इसके जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट। ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ट्रू फॉल्स बोल रहे मैं समझ नहीं। आंसर फॉल्स है, किसने बताया? ये नहीं आ रहा क्या? सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ टूटेगा, समझो, अगर ग्राफ टूटा तो y में अब्रप्ट जंप आएगा, y में एकदम से जंप आएगा, तो चेंज इन y कुछ फाइनाइट होगा, चेंज इन y क्या होगा, फाइनाइट, और चेंज इन x छोटा सा होगा, तो फाइनाइट अपन बहुत छोटा, इनफाइनाइट। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही तो टेंजेंट का स्लोप होता है ना, तो चेंज इन y फाइनाइट है, चेंज इन x इतना सा है, ठीक है ना, तो फाइनाइट अपॉन बहुत छोटा, इन्फिनिटी तो होगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। वन ऑफ द मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इस केस में गौर करना, राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी था, बट देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट था, तो यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट था ना, तो ग्राफ अगर टूट रहा है तो एक ना एक तो भाई इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लेगा ही लेगा। तक नहीं रहा, बता रहा है, ये नहीं सोच पा रहे क्या? ग्राफ अगर टूटेगा तो सोचो एकदम से ग्राफ में जंप आएगा ना, एकदम से इन दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्लोप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टाइप का ही तो होगा। ग्राफ में जंप लाओ और स्लोप प्लस माइनस इन्फिनिटी मत लाओ, आके दिखाओ, आ रहा है? नहीं, अरे शांत। If right hand derivative is not equal to left hand derivative but are finite, बात कम करो। If right hand derivative is not equal to left hand derivative, लेकिन दोनों कैसे हैं, फाइनाइट है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट है, क्या मैं कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स में ए पर क्या हो रहा होगा? क्या एफ ऑफ एक्स का ग्राफ टूटेगा क्या? अगर ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेकिन दोनों फाइनाइट है,
क्या मैं कह सकता हूं कि उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा? एफ ऑफ एक्स सोचो उस पॉइंट पे कैसा होगा? कंटिन्यूस। क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूस होता तो या तो ये इनफाइनाइट टाइप का होता, बट चूंकि दोनों फाइनाइट हैं तो ये तो कंफर्म है कि भाई ग्राफ टूट नहीं सकता। तो ग्राफ टूट नहीं सकता, लेकिन स्टिल सोचो डिफरेंशियबल नहीं है। पक्का क्या हुआ होगा? एफ ऑफ एक्स हैज शार्प कॉर्नर एट ए। नहीं सोच पा रहे ना आ रहा है? ये समझो कि अगर ग्राफ कहीं टूटेगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके आसपास प्लस माइनस इक्वल टाइप का होगा। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है, चूंकि फाइनाइट है तो ग्राफ कंटिन्यूस तो है, टूट नहीं सकता, लेकिन स्टिल डिफरेंशियबल नहीं है, शार्प कॉर्नर होगा। तो बताया, बोलो रे। यहां तक एक और केस ध्यान देना होता है नॉन डिफरेंशियलिटी का, वर्टिकल। अगर किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट अगर आ रहा हो तो उस पॉइंट को हम लोग नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट में काउंट करते हैं। पॉइंट एट विच देयर इज अ वर्टिकल टेंजेंट considered as नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट। बात कम करो। Point at which a vertical tangent is there, that point is considered as a non-differentiable point. रीजन बड़ा सिंपल सा, जैसे x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 ग्राफ याद है? x की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसा बनेगा, मैंने बताया ना। इस पर सोचो अगर जीरो पे अगर हम टेंजेंट डालते कुछ वर्टिकल डलता, तो इसीलिए जीरो पर हम लोग क्या कहेंगे, ये फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशियबल है। सिंपल सी बात है, अगर तुम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो ये पॉइंट और एक इसके जस्ट ऊपर वाला, वापस से स्लोप कैसा आ रहा है? इन्फिनिटी टाइप का आ रहा है, इन्फिनिटी टाइप का। और लेफ्ट साइड जाओगे तो भी स्लोप कैसा आएगा? इन्फिनिटी टाइप का। क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं है, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे नॉन डिफरेंशियबल में। पॉइंट पर अगर वर्टिकल टेंजेंट अगर आता है तो उस पॉइंट को हम लोग नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट में कंसिडर करते हैं, एस बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल बराबर है, बट दोनों तुम्हारे कितने हैं? प्लस इन्फिनिटी है, फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लेंगे? नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट लेंगे। हमारा
है क्या? तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा? y इक्वल टू ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा? एक्स का मॉड का ग्राफ आता नहीं आता? पहले ग्राफ किसका रहेंगे? रूट एक्स का। पहले एक्स को रिप्लेस करेंगे इससे, मॉड एक्स से, क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स से ग्राफ, रूट एक्स से ग्राफ ऐसा होगा। मॉड एक्स करते हैं तो क्या होता है? जैसे ग्राफ पॉजिटिव है वो तो वैसे ही रहेगा, नेगेटिव साइड इसी के क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। क्या दिख रहा होगा यहाँ? क्या आएगा? शार्प कॉर्नर। और इसी को कई जगह तुम्हें कस्प लिखा दिखेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज नॉन डिफरेंशियल। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? शांत जाओ। अब ना नॉन डिफरेंशियबिलिटी एट बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट पे ध्यान देना, नॉन डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जैसे अगर मान लो कोई एफ ऑफ एक्स है, चेक डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है।
क्या हुआ? चलो पेपर बन गया है और उसमें बहुत सारा डाल दिया मैंने आगे का। पर कौन सा पेपर? है टाइम, अभी है टाइम, चलो। अरे बाद में होगा राखी के, अगले हफ्ते होगा, राखी के अगले हफ्ते होगा। चलो ये चला। बस। क्या? सेंटर? सिलेबस? सिलेबस में 3D कैलकुलस प्लस 3D वेक्टर। कैलकुलस समझ गया ना? आईटीएम, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी प्लस 3D वेक्टर है ना? 3D वेक्टर। हाँ, फिर से बोलो। वेक्टर और दोनों क्या करूं? 3D वेक्टर क्यों लिखा मैंने? लिखा क्यों है? नहीं आएंगे तो यार। चलो। हम्म। हाँ। चलो आगे चले। चले। अब दंदना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आएगा। हटा दूं? शांत। ठीक है। बस। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कंबाइंड फंक्शंस। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कंबाइंड फंक्शंस। कंबाइंड फंक्शंस की मान लो अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती। ठीक है। सबसे पहला एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। ठीक है। मान लो किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, ये डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैसा होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स उस पॉइंट पे कैसा होगा? डिफरेंशियबल होगा, नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है क्या? क्या कहते हो? इसको एस सोचो, एफ प्लस जी का डेरिवेटिव, एफ प्लस जी का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स प्लस डी डैश एक्स, यही तो होता। और ये अगर उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है तो ये बढ़िया डिफाइंड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू दे रहा है, ये भी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू दे रहा है। अब जो दोनों की कंबाइंड लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू निकालोगे तो वो भी तो सेम ही आएगा। इस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये अगर सोचो किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, मींस इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मान लो ए होता, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना होता? ए। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बी होता तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना होता? बी। पूरे कंबाइंड फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? ए प्लस बी। पूरे कंबाइंड फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? ए प्लस बी आएगा। सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ स्मूथ है, इसका ग्राफ स्मूथ है, दो स्मूथ ग्राफ को ऐड करोगे तो शार्प कॉर्नर थोड़ी आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस बनाओ। दो स्मूथ फंक्शंस को ऐड करोगे तो शार्प कॉर्नर कैसे आ सकता है? हाँ? एक डिफरेंशियबल है, एक नॉन डिफरेंशियबल है, तो एफ प्लस जी का क्या? पक्का नॉन डिफरेंशियबल कि मे बी नॉन डिफरेंशियबल? इससे सोचने की कोशिश करो।
इससे सोचने की कोशिश करो। एफ डिफरेंशियल है, इसका मतलब क्या? इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होगा? सेम। बट जी नॉन डिफरेंशियल है, मींस इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। आएगा। तो अब पूरे कंबाइंड फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे तो a प्लस सी आएगा, और पूरे कंबाइंड फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे तो a प्लस बी आएगा। पक्का बराबर नहीं होगा। दिस विल बी पक्का नॉन डिफरेंशियल। पूछना ही नहीं है, पक्का नॉन डिफरेंशियल आएगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एफ डैश एक्स, सोचो दोनों जगह सेम है, बट जी डैश एक्स में लेफ्ट और राइट में एक जंप आएगा। डैश में लेफ्ट और राइट में एक जंप आ रहा है ना, और ये उस जंप को काट नहीं पा रहा। पहला क्या था? पहला था थर्ड केस, ये नॉन डिफरेंशियल, ये नॉन डिफरेंशियल। समझ में आ रहा है? ठीक आएगा मे बी डिफरेंशियल। ठीक है भाई, ब्रैकेट एक्स ऑफ एक्चुअल पार्ट ऑफ एक्स से केस ले ले। सोचो वन पे ये भी नॉन डिफरेंशियल, वन पे ये भी नॉन डिफरेंशियल, बट इनका जो कंबाइंड फंक्शन बनेगा वो वन पे कैसा बनेगा? डिफरेंशियल बनेगा। नहीं आता है, नहीं आ रहा क्या? तो भाई ठीक है, तो इजी केस था, आगे होगा है थोड़ा बहुत। कैसे के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, बहुत ही सही केस है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी, मैं इसका डेरिवेटिव साइड में लिख लेता हूं। एफ इंटू जी का डैश क्या आएगा? एफ इंटू जी डैश प्लस टू एफ डैश। पहला केस, ये डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल, एफ इंटू जी का क्या? एफ डिफरेंशियल माने क्या कि एफ डैश की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू कैसी होगी? सेम। ये तो मतलब है जी भी डिफरेंशियल, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा होगा? सेम। इस पूरे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो भी आता और राइट हैंड डेरिवेटिव भी सोचो वही आता आएगा। नहीं सोच पा रहे? पड़ेगा थोड़ा बताया। अगला केस बहुत अच्छा, ये डिफरेंशियल, ये नॉन डिफरेंशियल। ये भी नॉन डिफरेंशियल कि पक्का नॉन डिफरेंशियल? ये भी क्यों? हाँ देखो, जी अगर नॉन डिफरेंशियल है तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएगा, मानते हो? तो पूरे फंक्शन का अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो क्या आएगा? एफ इंटू बी जी इंटू ए, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ इंटू सी जी इंटू ए। क्या कहते हो तुम? क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूरे फंक्शन का क्या कभी बराबर आ सकते हैं? कब आ सकते हैं? कब कब कब? कौन सी रोज है? गौर करना, यहां पर जो दिक्कत दे रहा है वो ये टर्म पैदा कर रहा है, ये लेफ्ट साइड अलग वैल्यू दे रहा है, ये राइट साइड अलग वैल्यू दे रहा है, लेकिन इसके साथ कौन बैठा हुआ है? एफ। अगर सोचो एफ उस पॉइंट पर
जीरो हाइट पकड़ ले, जहां पर हमें ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उस पॉइंट पर अगर एफ जीरो हो जाए तो जीरो इंटू बी लेफ्ट साइड आता, जीरो इंटू सी राइट साइड आता, और वो सोचो ये जीरो इन दोनों को ही क्या कर देगा, जीरो बना देगा। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू कितना एफ डैश एक्स। मैं कह रहा हूं इफ एट एक्स इक्वल टू ए, इफ एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ ए बिकम्स जीरो। अगर सोचो एफ ऑफ ए जीरो बन जाता तो ये सोचो लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग वैल्यू देता, बट ये उसको क्या बना देता, जीरो। हमारा है तो सोचो इस पूरे टर्म की वैल्यू लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सीमित आती, और ये तो सोचो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू दे ही रहा है, लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये दिक्कत पैदा ना करे, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। हम ये चाहेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे आए, सेम आए। क्या बोला, मींस जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा हो, कंटिन्यूअस। है मींस अगर इस चीज को डिफरेंशिएबल होना है, ठीक है, जब एक डिफरेंशिएबल और एक कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, सिंपल सी बात है जो नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उसके साथ में जो फंक्शन है वो कौन सी हाइट ले ले, जीरो। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो इसको तो हमने सही कर लिया, बट ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सोचो लेफ्ट साइड इसकी वैल्यू कुछ और होगी, राइट साइड इसकी वैल्यू कुछ और होगी। इस जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था उस पर इसकी हाइट क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, और ये कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखेंगे तो आ जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी डिफरेंशियल, बी डिफरेंशियल। लग नहीं रहा है, पूछो, पूछोगे, ये नहीं है क्या, क्या हाँ, तो लिखा है मैंने, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ये चीज कब डिफरेंशिएबल हो सकती है, जब ये नॉन डिफरेंशिएबल था ये डिफरेंशिएबल था, तो जब ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उस पॉइंट पे इसकी हाइट कितनी हो जाए, जीरो, और ये कैसा हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। आ रहा है, एग्जाम्पल देखना आ जाएंगे, टेंशन मत लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। और शायद समझ में आ रहा होगा ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, पक्का कैसा होगा, सॉरी मे बी डिफरेंशिएबल, बी डिफरेंशिएबल। थोड़ा बताया, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है क्या, देख ले, चलो ठीक ना, ध्यान से देखो, सारे आ जाएंगे। फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। पहला,
y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अब कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या कहते हो तुम, कैसे अप्रोच करते हो बताओ। अभी आप बना लेते हैं, बोलो मॉड x का और उसका ऐड कर देंगे, है ना। नहीं करेंगे ऐड, ऐड नहीं कर पाओगे, ऐड नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, करना पड़ेगा ना। हमारा ग्राफ अपन को इसका नहीं बनाना, है ना, आ रहा नहीं आ रहा। तो समझना, इसको हम सोचेंगे दिस इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन, दिस इज जी ऑफ एक्स फंक्शन, सकते हैं। तो कौन सा केस हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, पहला केस हो गया, बनी हुआ। सबसे पहले तो ये देखो, ये कहां कहां नॉन डिफरेंशियबल होगा, ये नॉन डिफरेंशियल होगा किस पे, 0 पे। ये कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा, 1 पे और 2 पे। ग्राफ याद है ना, कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा, 1 पे और 2 पे। तो 3 पॉइंट मिले। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पूरा फंक्शन सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये तो नॉन डिफरेंशियल था, ये पूरा फंक्शन 0 पर डिफरेंशियबल होगा कि नॉन डिफरेंशियबल होगा, पूरा फंक्शन 0 पे डिफरेंशियबल होगा कि नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियल। क्यों, बिल्कुल, क्योंकि ध्यान देना ये केस बन रहा है 0 पे, ये कैसा है, नॉन डिफरेंशियबल। 0 पर तो ध्यान देना ये डिफरेंशियबल होगा, जिस पॉइंट की बात चल रही है उस पॉइंट पे ये डिफरेंशियबल, उस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशियबल, एक डिफरेंशियबल एक नॉन डिफरेंशियबल, तो रिजल्टेंट पक्का नॉन डिफरेंशियल, चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 पे ये नॉन डिफरेंशियबल और ये डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल पक्का नॉन डिफरेंशियबल। 2 पे पक्का नॉन डिफरेंशियबल, मींस ये पूरा फंक्शन सोचो नॉन डिफरेंशियबल होगा। बोलो फॉर x इक्वल टू 0 1 एंड 2। प्लस के केस में हमें चेक सिर्फ और सिर्फ एक जगह करना होता है, अगर दोनों नॉन डिफरेंशियल बनते तो। क्या एग्जाम्पल आया, बोलो कुछ तो। y इक्वल टू साइन मॉड x, y इक्वल टू साइन मॉड x प्लस मॉड ऑफ x इंटू x 1। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है इसके कितने पॉइंट्स ऑफ, कहां कहां नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स होंगे। वापस से ये दो फंक्शन के एडिशन वाला क्वेश्चन हो गया, ये नॉन डिफरेंशियबल कहीं होता है क्या, साइन मॉड x, समझ में आता ना। अगर आप पॉजिटिव वैसे नेगेटिव बनेगा तो यहां शार्प कॉर्नर आएगा, ये नॉन डिफरेंशियल होगा किस पे, 0 पे। ये नॉन डिफरेंशियल होगा किस पे, 0 पे और 1 पे। तो किस पॉइंट पे पक्का नॉन डिफरेंशियल होगा, अरे पक्का नॉन डिफरेंशियल वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1। 0 पे क्या करना पड़ेगा, चेक, 0 पे दोनों नॉन डिफरेंशियल है, कुछ कर रहे हैं। अब 0 पे हमें चेक लगाना है कि 0 पे पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नॉन डिफरेंशियबल है। चेक कैसे लगाएं, चेक एट x इक्वल टू 0। और चेक कैसे लगाते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मॉड्यूलस फंक्शंस का क्या हम निकालना जानते हैं, जीरो के जस्ट राइट में मॉड्यूलस का डेरिवेटिव क्या हम करना जानते हैं। ध्यान देना, कभी भी मॉड्यूलस फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव तुमसे पूछा जाए किसी पॉइंट पे, ध्यान देना किसी पॉइंट पे, वो आसान केस होता है।
क्योंकि हमें इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सिंपली जीरो के जस्ट राइट में इसकी डेफिनेशन जो भी होगी वो लिख लो। जरा सोचो, इसकी डेफिनेशन से ग्राफ कुछ ऐसा बनता। बताओ, जीरो के राइट में इसकी डेफिनेशन कौन सी होगी, प्लस वाली की माइनस वाली? प्लस दिख रहा तुमको? जीरो के राइट में इसकी डेफिनेशन कौन सी है, ये। जीरो के राइट में मॉड प्लस में खुलेगा कि माइनस में? जीरो के राइट में प्लस में कि माइनस में? तो एफ ऑफ एक्स एट जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स एट जीरो प्लस कैसा बिहेव करेगा? साइन ये मॉड खुलेगा प्लस में और उसका मॉड खुलेगा किसमें, माइनस में। ना मॉड्यूलस का डेरिवेटिव हमें नहीं आता, इसका डेरिवेटिव हमें नहीं आता। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें मॉड्यूलस का डेरिवेटिव का फंक्शन निकालना ही नहीं है। हमें तो मॉड्यूलस का डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे चाहिए ना। तो जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे देख लो ये फंक्शन का मॉड प्लस में हटता कि माइनस में हटता। चूंकि हम जीरो प्लस पर डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं तो जीरो प्लस पर देखा इसकी डेफिनेशन कौन सी है, नेगेटिव वाली। जीरो प्लस पे ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस में। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा। डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x प्लस एक्स का प्लस का 1। इसमें क्या रख देंगे, जीरो। तो जीरो रखते कितना आता, 1 प्लस 1 कितना, 2। मैं राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला, है क्या? अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले अपन को फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन जीरो माइनस पे कैसा बिहेव करेगा। बताओ जीरो माइनस पे इस मॉड के साथ क्या करूं, ये मॉड हटा दे विथ कितना, माइनस। जीरो माइनस पर, जीरो से हल्के से छोटे पर इसकी डेफिनेशन कौन सी होगी, प्लस वाली। इसकी डेफिनेशन कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, एक्स आ गया। और एक बार हमें फंक्शन मिल गया जीरो माइनस पर, इसका डेरिवेटिव कर दे। तो साइन ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ, माइनस बाहर आएगा, कॉस एक्स प्लस का 2x माइनस का 1। जीरो छापे, जीरो छापोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ गए, देयरफॉर नॉन है ना। टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने आ गए, दो आ गए ना। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इज 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तरीके से मैं मॉड्यूलस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जिस साइड डेरिवेटिव करना है उस साइड का पहले फंक्शन निकालो फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, तो रही क्या, हाँ चले? चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चले अगले का। अब बात कम करो। ठीक ना, सेम क्वेश्चन चल रहा है ना। कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस, बात कम करो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
cos mod x प्लस mod ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये चेक करना है। सबसे पहला काम इंडिविजुअली हर एक पॉइंट के हर एक टर्म के नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट निकलते, ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वन पे और माइनस वन पे। ये कहाँ होगा, वन पे और टू पे। ये कहाँ होगा, कहाँ पे होगा, बोलो, ये कहीं नहीं हो, तो हमेशा कंटिन्यूस होता है cos mod x, ठीक है ना। तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन सा आ गया, पक्का नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आया टू पे। देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी सब डिफरेंशिएबल। टू पे पक्का नॉन डिफरेंशिएबल, माइनस वन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी सारे डिफरेंशिएबल। तो माइनस वन पे पक्का नॉन डिफरेंशिएबल। चेक बस करना पड़ेगा किस पे, वन पे। चेक एट एक्स इक्वल टू वन, है ना। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो डिफरेंशिएबल है, इसको हटाओ। वन पे ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल थे, तो वन के राइट में डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो वन के राइट में अब उनको फंक्शन निकालना पड़ेगा। अब वन के राइट में बताओ कौन प्लस में खुलेगा, कौन माइनस में खुलेगा। मान लो अगर नहीं क्लिक कर रहा तो ग्राफ साइड में बना लो। इससे ग्राफ ऐसा बनता, इससे ग्राफ ऐसा बनता। वन के राइट में देखो ये प्लस में खुलता कि माइनस में, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस का टू। वन के राइट में ये कैसा खुलता, प्लस। अब एक बार फंक्शन मिल गया तो डिफरेंशिएट कर दे। फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, कितना रहेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 3x प्लस का 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस से माइनस निपटता, 3x माइनस 2 माइनस वन माइनस का 3। अब इसका डेरिवेटिव कर दे, तो डेरिवेटिव करते तो कितना आता, इसका 3। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला, नहीं आ रहा क्या। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते, तो पहले फंक्शन निकालते। वन माइनस पर, वन से हल्के से छोटे पे ये कैसा खुलता, पॉजिटिव। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। वन से छोटे पे ये कैसा खुलता, नेगेटिव। ये कैसा खुलता, नेगेटिव। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपटता, माइनस का 3x प्लस का कितना 3। ये फंक्शन आता, उसका डेरिवेटिव कितना आता, माइनस का 3। दिख रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स तीन आ गए। बोलो कौन कौन से, 2, 1 और -1। ठीक है, असल में हाँ, आगे हाँ? तो मैं ऐसे ही देख रहा था ऐसे ही देख रहा था कितना बाकी है, इतना सा है बस। कल तो उनकी भी क्लास हो जाएगी, फिर वो आगे हो जाएंगे। चलो, बस 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 छोड़ो, दो एग्जाम्पल चलो, है ना, बस दो और। शांत है थोड़ा बहुत, प्लस वाला तो आगे होगा। अगले था y =
y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वन इंटू मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस इस पे चेक करते हैं साइन एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस का टू कौन सा केस है ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये हो गया एफ ऑफ एक्स ये हो गया जी ऑफ एक्स मानते हो एफ ऑफ एक्स कहां कहां नॉन डिफरेंशियबल है एफ ऑफ एक्स ऑलवेज डिफरेंशियबल ये तो कहीं नॉन डिफरेंशियल है ही नहीं ना जी ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशियबल होता किस किस पे वन पे और टू पे है ना तो क्या मैं बता सकता हूं कि ये पूरा फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा बता सकता हूं ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा टू पे वन पे पक्का ये डिफरेंशियबल आएगा याद करो वन पर बस वन पर मॉड वाला फंक्शन कैसा है नॉन डिफरेंशियबल इसको कैसे लिखो एफ इंटू जी का डेरिवेटिव क्या आएगा एफ इंटू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू कितना जी तो एट एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू वन ये कैसा दे रहा था एक जंप दे रहा था तो ये सोचो एक जंप दे रहा था ना लेफ्ट साइड और राइट साइड में लेकिन सोचो इसकी वैल्यू वन पर साइन एक्स माइनस वन वन पे कितना होगा जीरो तो जीरो इंटू एनी फाइनाइट जंप पक्का कैसा आता जीरो और जी कंटिन्यूस सही जी कैसा है कंटिन्यूस लिखवाया था जहां पर ये नॉन डिफरेंशियबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो फंक्शन अगर वो जीरो हाइट ले ले और अगर जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो उस पॉइंट पे पक्का कैसा आएगा डिफरेंशियबल आएगा मान लो नहीं विश्वास चेक कर लेते हैं तो करते राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालू राइट हैंड डेरिवेटिव वन पे और टू पे वन के राइट में डेफिनेशन कौन सी है प्लस वाली की माइनस वाली एफ ऑफ एक्स कितना था साइन ऑफ कितना एक्स माइनस का वन इंटू नेगेटिव में खुलता लो एक्स माइनस वन इंटू कितना एक्स माइनस का टू माइनस ऑफ कितना साइन ऑफ एक्स माइनस वन इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू डिफरेंशिएट कर दे माइनस बाहर निकाल लू साइन एक्स माइनस वन को रखते कैसा कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव टू एक्स माइनस का थ्री लो क्वाड्रेटिक को रखा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू साइन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव कितना आता कॉस एक्स माइनस का वन अब इसमें वन रखते वन रखोगे गौर करो ये जीरो वन रखोगे तो ये भी जीरो जीरो प्लस जीरो कितना था जीरो और सिमिलरली तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो वो भी कैसा आएगा जीरो ही आएगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर चेक करते वो भी कैसा आता जीरो therefore function is differentiable at x equal to 1 इसमें अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल है और उसके मल्टीप्लाई में एक फंक्शन है कि डिफरेंशियबल है और उस पॉइंट पर अगर वो जीरो हाइट पकड़ ले तुम्हारा फंक्शन तुम्हारा कैसा आएगा ये डिफरेंशियबल आएगा नहीं आया नहीं है ना बोलो रे और देखो क्या आएगा तब तक चलो ठीक है चल देखते हैं कोई नहीं होमवर्क मैंने कहां तक दिया था
65 थी क्या मैंने? 65 नहीं थी क्या अभी तक? हाँ 65 की ना, करना एक बार। अच्छे क्वेश्चन थे। वन पूरी हो गई थी, टू पूरी हो गई थी क्या? पूरी होगी ना? टू मतलब सॉरी, थ्री पूरी हो गई थी। हाँ ये तीन वाली ना, मतलब डिफरेंशियबिलिटी का पहला ना, पूरी कर लेना। ये तो पूरी हो गई होगी, फोर अभी नहीं बनेगी तो अलग है। फाइव पूरी कर लेना, फाइव पूरी कर लेना। कुछ कुछ ये वाले क्वेश्चन आएंगे अभी तो छोड़ देना। फाइव करना चालू कर दो, फाइव पूरी कर लेना। कुछ कुछ क्वेश्चन ये वाले नहीं बनेंगे, ट्राई करना, बने तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, फाइव करना है बेसिकली, है ना? चलोगे ना? और आते हैं मिलते है ना? हाँ क्या क्या कंप्यूटर क्या? हाँ क्या नहीं है? चलो ठीक है, तो अच्छा होता है। पक्का बुक देना था उसमें मेरे को। ठीक है चलो, आप लो, है ना? कल मिलता है ना? ठीक है, कंटिन्यूटी के पीआई को लगाने चालू कर दिए थे ना? और हो जाए, फिर डिफरेंशिएटिव के लगवा लेते हैं।